हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जो एसआई को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का संविधान खंड से रिवीजन कर रहे हैं, उसी वीडियो का ये क्रम संख्या 4 है। आइए सीधे चलते हैं उन तथ्यों पर जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। ये वही जाकिर हुसैन हैं जो तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लोटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ध्यान दें, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जबकि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। उनमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ये दो जो शब्द हैं ये आप एकदम से याद कर लें। राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये शब्द प्रयोग होते हैं, यहाँ भी प्रयोग होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखें, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। लेकिन ध्यान रहे, लोकसभा को भी सहमत होना होगा। लोकसभा यदि सहमत नहीं है तो फिर ये संकल्प पास नहीं हो सकता, और लोकसभा सहमत है तो ये संकल्प, यह प्रस्ताव पास हो सकेगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायणन भी चीन में राजदूत रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां है। श्री वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 13वां है। आइए देखें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और बीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद देखें वीवी गिरी कार्यवाहक, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक, और चौथे नंबर के राष्ट्रपति बीबी गिरी, पांचवा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, छठवां नीलम संजीव रेड्डी। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इसमें क्रम भी पूछ लेते हैं, सजाने के लिए भी दे देते हैं, आगे पीछे भी पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन क्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दे करके थोड़ा बहुत अभ्यास 1-2 प्रश्न बना करके खुद से, या आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमने रेलवे से संबंधित जो प्रश्न है रहा है पूछा गया, उसमें ऐसे सवाल आए हुए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ज्ञानी जैल सिंह 7वां नंबर, 8वां आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर पर हैं। चलें डॉक्टर आर वेंकट रमन को देखें। वेंकट एट आ रहा है तो एट से कोरिलेट कर लें और ये याद हो जाएंगे। आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, और 13वें नंबर प्रणब मुखर्जी। 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि अब तक हैं 25 जुलाई 2017 से। भारत के उपराष्ट्रपति को देखें। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल देखें 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, ये चौथे हैं, और बीडी जत्ती 5वां, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 6वां, आर वेंकट रमन ये 7वां हैं।
8वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9वां KR नारायणन, 10वां कृष्णकांत, 11वां भैरव सिंह शेखावत, 12वां नंबर मोहम्मद हामिद अंसारी, 13वें नंबर पर हैं वेंकैया नायडू। तो आपको ऐसे ही रिवीजन करना है। और जो प्रश्न, जहाँ प्रश्न वाला वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, रेलवे में खास करके पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आप वहां देख भी सकते हैं और उनको दोहरा भी सकते हैं। तो केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकारी, अनुच्छेद 74 में यह बात बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री बनाता है, जो उस दल का नेता होता है। अब सवाल उठता है किस दल का नेता होता है? उस दल का नेता होता है जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है। और ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेने का दावा करता है या उसके जीत लेने की संभावना होती है, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अब देखें भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका कार्यकाल, यहाँ देख लीजिए प्रधानमंत्री का जो सीक्वेंस रहा है, कैसे रहा है, क्रम कैसे रहा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक रहे हैं। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी फिर यानी चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 में से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक, फिर इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, फिर राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984, 5 जोड़ दीजिए 2 दिसंबर 1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। चंद्रशेखर के बाद आप ये पूरा डेट मत याद रखिएगा, डेट याद रखेंगे तो याद भी नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ क्रम आपको याद रहना चाहिए, क्रम याद रहता है क्योंकि क्रम से कभी कभी ये प्रश्न बनाकर पूछ लेते हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 10वां नंबर, चंद्रशेखर, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपने सुना है 16 मई 1996 से 1 जून 1996, मतलब सबसे कम दिन तक जो भारत का प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन तक। तो इसको आप लोग जानते रहें। और सबसे अधिक दिन तक कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तक तो उन्हीं के पास ये रिकॉर्ड है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी फिर हुए 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। यानी यहाँ इन्होंने, आप देखिए 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। उसके बाद मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 2014 तक, नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जो क्रम है इसको आप तैयार कर लें कि किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है, ये पूछा जाता है। खास करके इसमें चर्चित हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनका कम कार्यकाल रहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल अधिक रहा है, और दूसरा कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह को इसलिए जाना जाता है कि कभी लोकसभा में नहीं गए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को इसलिए जानते हैं कि ये विश्वास मत अपना पेश नहीं कर पाए, हार गए थे।
पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1991 में उदारीकरण भारत में हुआ, तो इसलिए इनको जाना जाता है। और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जो विधायक रहते हुए प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये सब कुछ ऐसे स्थितियां हैं, परिस्थिति हैं, कुछ अंतर है जिसकी वजह से इन लोगों को जानते रहना है। इंदिरा गांधी को देखें तो इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य थीं और प्रधानमंत्री पद पर गई थीं। तो इंदिरा गांधी भी रही हैं, आप मनमोहन सिंह भी रहे हैं, एच.डी. देवगौड़ा भी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नाम आप देख सकते हैं अपने लुसेंट में। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लीजिएगा अपने लुसेंट से, तो इसकी तैयारी हो जाएगी। आइए देखते हैं। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं। कहने का अर्थ है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, लेकिन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी होंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, उपमंत्री भी होंगे। कहने का अर्थ है कि सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री सहित, लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 78 के अनुसार क्या कहता है अनुच्छेद 78? यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, और नहीं तो 6 माह बाद वो अपने पद पर बना नहीं रहेगा। ये बात स्पष्ट है, एकदम से याद रख लें। 6 माह पूछा जाता है। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन, अब लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। माने मंत्रिमंडल का सदस्य कहने का अर्थ है कि जो मंत्री होता है वह राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। तो मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वह निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। आइए देखें इसमें प्रश्न क्या पूछे गए हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? तो इसका उत्तर है 389। 16 मई 1946 को 389 कुल संविधान सभा के सदस्य थे। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो इसका उत्तर है 13 है। ये आपको एकदम याद रखना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थीं। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति जो बनाई गई थी वो राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और आवास समिति भी बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज याद रखें, ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जीवी मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति वल्लभ भाई पटेल, संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। अच्छा, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है।
मतलब संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। अगला देखें, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो संविधान सभा का कार्य समाप्त हो जाता है, इसलिए संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो सही क्या है? तो देखें, सही ए और बी दोनों है। देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य है संविधान का मसौदा तैयार करना, और जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो इस सभा को भंग कर दिया जाता है। ये यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो ये क्या था? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ध्यान दें, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। और देखें, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया, और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी देखते रहें और तथ्यों का रिवीजन भी करते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।